देखिए, मैं इस देश के तमाम चुनावों को दो भाग में बांट के देखने का प्रयास कर रहा हूं। पहली कैटेगरी के चुनाव वो हैं जहां पर जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम हैं। जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में। ये पहली कैटेगरी के चुनाव हैं। एक दूसरी कैटेगरी के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर में भाजपा के सामने कमजोर पड़ जाती है और भाजपा को नहीं हरा पाती। इस दूसरी कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का साथ मिलता है तो वो आसानी से भाजपा को हरा सकती है, लेकिन अगर अकेले चलेगी, एकला चलो यात्रा निकालेगी, तो शायद भाजपा को ना हरा पाए, जैसा कि हमने देखा अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में। तो मोटे मोटे तौर पे इन दो कैटेगरीज में मैं देश के चुनावों को बांट कर देखने का प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई का चुनाव या दिल्ली चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम भी है, हराती आई भी है, लगातार हराती आई है। तो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी सहयोग की या साथी की आवश्यकता है। 3 बार लगातार दिल्ली में चुनाव हुए और तीनों बार भाजपा को मात देके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। 2015 और 2020 में आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाई। तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में गठबंधन की कोई आवश्यकता आम आदमी पार्टी को है भाजपा को हराने के लिए। तो इन दो कैटेगरीज में अगर हम बांट कर देखें तो पहली कैटेगरी में आम आदमी पार्टी का दिल्ली का चुनाव फॉल करता है, ना कि दूसरी कैटेगरी में। आखिरी सवाल मेरा कि क्या इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टकराव है, कहीं पर जहां पर साथ मिल के चुनाव लड़ना चाहिए वहां साथ मिल के चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो फ्यूचर क्या खतरे में है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बहुत ही ऊर्जा से और सद्भाव के वातावरण में बनाया गया गठबंधन है। लाइक माइंडेड पार्टी साथ आई हैं, एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत साथ आई हैं, प्रोग्राम के तहत आई हैं, और एक भारत देश को एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए साथ आई हैं। कोई सत्ता हथियाने के लिए नहीं केवल, बल्कि एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए लोगों को साथ आई हैं। गठबंधन की अभी तो शुरुआत हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव इस गठबंधन का पहला चुनाव था और हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और बहुत उत्साहवर्धक नतीजे भी उसमें आए। मुझे लगता है कि आगे इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, मिल के चुनाव लड़े, जहां जहां एकजुट होने की आवश्यकता है, साथ आकर एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, तो वहां जरूर साथ आना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है।